हेलो हेलो हेलो। लास्ट लेक्चर वी सॉ कि आइडियोलॉजीज क्या है, और देन वी सॉ कि आइडियलिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ इन यूरोप वो कैसा हुआ। राइट, दीज वर द टू थिंग्स वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर। अभी जो आइडियलिज्म जो यूरोप में आया, ठीक है, आइडियलिज्म जो यूरोप में आया उसके पहले क्या था। आइडियलिज्म जो कांट ने लाया, जो हॉब्स ने लाया, जो पोस्ट एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स ने लाया, उसके पहले यूरोप में कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम था। वी हैव स्टडीड दिस इन लॉ। वी वी नो देयर वाज फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम, बट वी आर स्टडिंग आइडियोलॉजीज। अगर फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम है, व्हाट इज गोइंग टू बी द आइडियोलॉजी ऑफ दीज टाइम्स। ठीक है, फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम है, का आइडियोलॉजी क्या रहेगा। का आइडियोलॉजी रहेगा एब्सोल्यूट राइट्स टू किंग based on religion. Religion will give absolute right to king. ठीक है, इफ जो बेसिस है, जो बेसिस है राइट्स का, वो रिलीजन है, तो जो राइट्स है दे विल बी डिवाइन। एक डिविनिटी से किंग की तरफ राइट्स आएंगे। अगर किंग के पास डिवाइन राइट्स है तो किंग कैन डू एब्सोल्युटली व्हाट ही वांट्स। ठीक है, और किंग कैन डू एब्सोल्युटली व्हाट ही वांट। ठीक है, तो जो थ्योरी है डिवाइन राइट्स की, दैट गिव्स एब्सोल्यूट राइट्स टू किंग, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, इट गिव्स एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट डिवाइन राइट्स टू द किंग। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन डिक्टम दैट किंग कैन डू एब्सोल्युटली व्हाट ही वांट्स। जो इंग्लैंड का किंग है या फिर इंग्लैंड की क्वीन जो रहेगी, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, there is presidential immunity by article 361 to इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 361 है क्या, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इन इंडिया, इन सिविल केसेस एटलीस्ट। इन क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस में ही कैन बी कॉल्ड, इन क्रिमिनल केसेस ही हैज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। वैसे ही रिटर्न है, वहां पे डिक्टम है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। इफ किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि जो किंग के पास पावर्स है, किंग के पास राइट्स है, दे आर गिवन बाय डिविनिटी, दे आर गिवन, दे आर बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, और ये सिस्टम में ओनली किंग हैज राइट्स, नो राइट्स टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास ड्यूटीज है। डिवाइन थ्योरी में किंग हैव राइट्स, किंग हैव राइट्स, सब्जेक्ट हैव ड्यूटीज, सब्जेक्ट के पास ड्यूटीज रहेंगी। ठीक है, वी अपन ने जब लॉक पढ़ रहे थे, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो आइडियोलॉजी है, इसके बारे में पढ़ते हुए भी स्टडीड फिल्मर, फिल्मर और फिल्मर की किताब पैट्रियार्का, जहां पे वो लिबर्टेरियनिज्म का क्रिटिसिज्म करता, राइट टू प्रॉपर्टी का क्रिटिसिज्म करता, बोलता कि फ्यूडलिज्म इज द बेस्ट सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है को ट्रेस करना काफी इजी हो जाता। और यही लॉजिक देके वो बोलता कि किंग शुड हैव एब्सोल्यूट पावर, किंग हु आर सन्स ऑफ एडम, डिसेंडेंट ऑफ एडम, उनके पास किंगशिप रहेगी, उनके पास पावर रहेगी टू रूल। दिस इज व्हाट फिल्बर्स का पैट्रियार का सेज। इसका क्रिटिसिज्म किया था लॉक ने, वी हैव स्टडीड दैट। उसके बाद देयर इज दिस
वन किंग ऑफ ब्रिटेन नोन एज जेम्स वन साहब बोलते कि पीपल शुड, इनका कोट है, पीपल शुड ओबे स्टेट, ओबे किंग, सॉरी, ओबे किंग इवन इफ ही इज क्रूअल। ठीक है, इवन इफ इज क्रूअल पीपल शुड ओबे किंग। क्यों पीपल शुड ओबे किंग? क्योंकि जो किंग के पास राइट टू रूल है विच इज डिवाइन, इफ सब्जेक्ट आर गोइंग टू गो अगेंस्ट डिवाइन दे विल बी पनिश्ड, राइट? किंग के अगेंस्ट जाना मतलब गॉड के अगेंस्ट जाना। इफ यू आर गो अगेंस्ट गॉड यू विल बी पनिश्ड। दिस इज व्हाट जेम्स वन सेज। इवन इफ किंग इज बैड, इवन इफ rule of king is bad, people should obey him, right? Then Louis XIV of France says, I am the state, I am the state. This is what divine theory of right says। ठीक है, ये चीज को क्रिटिसिज्म किसने किया, फिर रिजेक्ट किसने किया? वी हैव स्टडीड ऑल दिस, बट बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा है। दिस वाज अ थ्योरी rejected in Britain, glorious revolution we have studied, puritanical revolution we have studied, right? तब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फिर लीव किया डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट को, रिजेक्ट किया डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट को। उसके बाद रिजेक्शन कहाँ आया डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट का? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया। जो लुई 14 है उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। इट इज ऑल्सो केम इन रशियन रिवॉल्यूशन में जो निकोलस, जार निकोलस, ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन रशियन रिवॉल्यूशन। सो जो मिडिवल फिलोसॉफी है या फिर मिडिल आइडियोलॉजी है डिवाइन राइट्स की, फ्यूडलिज्म की, वॉज रिजेक्टेड इन रिवॉल्यूशंस। ब्रिटेन में ग्लोरियस आया, फ्रेंच में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन में रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट सेज। इसके जब डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट रिजेक्ट हुई तब आइडियलिज्म की तरफ चीजें बढ़ती गई। जब आइडियलिज्म चीजें तब बढ़ती गई तब देयर केम अ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, देयर केम अ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म से क्या मतलब है? इंडिविजुअलिज्म वी हैव स्टडीड थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कांट का इंडिविजुअलिज्म कौन सा है? मोरल इंडिविजुअलिज्म। लॉक का इंडिविजुअलिज्म कौन सा है? पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, राइट? देन देयर इज हॉब्स। हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म कैसा है? निगेटिव लिबर्टी वाला, एब्सोल्यूट निगेटिव लिबर्टी वाला। ठीक है, हॉब्स इज इंडिविजुअलिस्टिक, he just gives all the power to state for preservation of life, right? तो ये तीन टाइप के इंडिविजुअलिज्म ब्रिटेन में है। कांट का मोरल इंडिविजुअलिज्म, लॉक का पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स का नेगेटिव लिबर्टी वाला इंडिविजुअलिज्म, whereby he gives all the power to state। ठीक है, ये मिल के आया लिबरलिज्म। तीनों के आइडियाज कहीं ना कहीं मिलके बना लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म। एंड देयर वाज अनदर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, वो आया अनार्किज्म से। ठीक है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो आया, अनार्किज्म जो पढ़ेंगे, इसके पहले भी वी हैव स्टडीड इंडिविजुअलिज्म समवेयर। वी हैव स्टडीड इंडिविजुअलिज्म व्हेन वी आर स्टडीइंग प्लेटो। प्लेटो में इंडिविजुअलिस्टिक कौन थे? सोफिस्ट वेयर इंडिविजुअलिस्टिक इन प्लेटो। सोफिस्ट वेयर इंडिविजुअलिस्टिक। सोफिस्ट गिव प्राइमरी टू individual, individual is greater than state। They said that part is prior to whole, part is prior to whole, part is individual, whole is state। अगर whole is prior to part बोल रहा हूं मैं तो I will methodologically list। if I am saying part is prior to whole then I am individualistic। इंडिविजुअलिस्टिक लोग बोलेंगे कि इंडिविजुअल
takes primacy over state, and individualistic people will say that it is prior to whole. ठीक है, ओके, वी आर स्टडीड इंडिविजुअलिज्म इन सोफिस्ट. इंडिविजुअलिज्म आगे जाके बना लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, और देयर वाज अनदर स्टैंड ऑफ लिबरलिज्म इन सेंस ऑफ अनार्किज्म. अनार्किज्म क्या है? अनार्किज्म क्या है? अनार्किज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी which rejects authority, all authority, rejection of all authority, rejection of all authority मतलब rejection of state, religion and capitalism. अनार्किज्म, अनार्किज्म का मतलब क्या है? रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी. रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी मतलब रिजेक्शन ऑफ स्टेट, रिलीजन, कैपिटलिज्म. राइट. अभी अगर अथॉरिटी नहीं है, अभी अगर अथॉरिटी नहीं है, तो जो स्टेट के फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा? अभी अगर अथॉरिटी नहीं है, who will perform functions of state? Voluntary organizations, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेशन. कोऑपरेशन के थ्रू ये सिस्टम चलेगी. सो वेरी प्रिमिटिव कम्युनिस्टिक थिंग है ये. कम्युनिज्म के जो आइडियाज है वो यहाँ आते. ठीक है. म्यूचुअल एड की बात करता अनार्किज्म, और इट टॉक्स अबाउट फ्री एसोसिएशंस. ठीक है. अभी ये आया यूरोप में. इट वाज बट इट वाज ये आया यूरोप में, बट इट वाज बेस्ड ऑन टाओइज्म. ठीक है. टाओइज्म जो चाइनीज फिलोसफी है उसके ऊपर ये बेस्ड है. ठीक है. इट पोजेस हायरार्की, डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है. और इट टॉक्स अबाउट फ्री एंड म्यूचुअल एसोसिएशन. इसके थिंकर्स कौन कौन है? इसके थिंकर्स है प्रोधा, इसके थिंकर्स है बाकुनिन, क्रोप्तोकिन. ठीक है. अगेन टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी. वेरी मच लाइक कम्युनिज्म. प्लेस विदाउट स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर की ये बात करते हैं, जहां पे स्टेट ऑफ नेचर में जो आदमी रहेगा वो रैशनल रहेगा, उसकी वजह से सोशल हार्मनी रहेगी. ठीक है. बेसिकली इनका अनार्किज्म क्या बोलता? अनार्किज्म बोलता कि देयर आर गोइंग टू बी सेल्फ मैनेज्ड communities where justice and social harmony is out of collective responsibility. Very much like communism. Very much like communism. Difference is there is no revolution. No, matlab it is just rejection of all authority. So this was divine theory of rights, and this was anarchism. This was starting of individualism in Western political uh, in Europe, not Western political thought, but in Europe. Thank you so much. I'll see you.